फतेहपुर में केशव मौर्य ने विपक्ष को क्या कहा वो पहले सुन लीजिए। किसी डॉक्टर से आँख की जांच कराएं, किसी डॉक्टर से ही कान की जांच कराएं, ना उनको दिखाई देता है ना सुनाई देता है। इतने दौर की वार्ता हो चुकी है, इतनी व्यापक वार्ता हो चुकी है, तो विपक्ष चुनाव पंचायत करवा रहा है, विपक्ष किसान आंदोलन के नाम पर चुनाव आंदोलन करवा रहा है। तो यह सब विपक्ष का रचा हुआ खेल है और कोई किसान इनके बहकावे में आने वाला नहीं है, कोई जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। लगातार पराजय दर पराजय जो भी विपक्ष में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे लोकदल हो। तो प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भैया ये किसानों का आंदोलन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये विपक्षी किसानों का आंदोलन करा रहा है, यही पंचायत में बवाल कर रहा है, तो ये कुछ असर वसर नहीं पड़ेगा। सब आंदोलन बिल्कुल जो है ना, ये बिल्कुल कोई मतलब नहीं है इनका। भारतीय जनता पार्टी अपनी रास्ते चलेगी, जैसे चली है वैसे ही चलेगी, फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है वो जाट जाटो समीकरण कैसे बिठाने की कोशिश कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो करीब 10 जिले, मथुरा, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, तमाम जो ऐसे ज़िले हैं, ऐसे 10 ज़िले हैं जिसमें आप मुरादाबाद भी है, ऐसे 10 ज़िले हैं, वहाँ पर जाटों की आबादी बहुत ज़बरदस्त है। और 73 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहाँ मुसलमानों के बाद जाटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, 17%, 27% मुसलमान है 73 ऐसी सीटों पर, और जो 17% वहाँ जाट है। अब भारतीय जनता पार्टी चूँकि किसान आंदोलन और जो सबसे ज़्यादा इस आंदोलन में लोग हैं वो जाट बिरादरी से आते हैं, जाटों की जो खाप पंचायतें हैं उनका पूरा मसला है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने ये जो भरपाई करने के लिए जहाँ कुछ थोड़ा बहुत डेंट लगा है, हालांकि बीजेपी वाले मानते नहीं हैं कि उन्हें कोई डेंट वेंट हो रहा है, लेकिन डेंट लग रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो उन्होंने जाट महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से एक स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना उसी अलीगढ़ में कर दी, उसकी तैयारी पूरी कर ली है, जहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। और ये जो दाहिनी तस्वीर आपको दिख रही है, ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जाट सम्राट महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप सिंह के मसले पर एक एंगल और है, उसका भी बीजेपी चुनावी लाभ पूरा लेगी। ये जाट समीकरण आपको बता रहे हैं, अभी जाटो समीकरण बताएंगे, और उसकी जो तस्वीर है वो इस विंडो में आप जो बाईं तरफ दिख रही हैं, बेबी रानी मौर्य, अभी ताज़ा उत्तराखंड के राज्यपाल से उन्होंने इस्तीफा दिया है और वो चुनाव लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के जो आगरा शहर है वहाँ की कैंट विधानसभा से उनके चुनाव लड़ने की खबरें हैं बेबी रानी मौर्य की। दलित वर्ग से आती हैं, जाटो बिरादरी से आती हैं, तो जाट जाटो समीकरण ज़बरदस्त, पूरा आगरा से लेके, मथुरा से लेके, मेरठ से लेके, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तक ये ज़बरदस्त समीकरण है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने एक ज़बरदस्त रणनीति बनाई है। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे एक यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी वहाँ स्थापित की जा रही है, और एक विश्व स्तरीय स्टेट यूनिवर्सिटी होगी। कोशिश ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ज़्यादा बढ़िया यूनिवर्सिटी वो बनाई जाए। ये पूरा जो कवायद चल रही है, ये पूरी रणनीति है। मुख्यमंत्री ने आज भी इस यूनिवर्सिटी की तैयारियों की समीक्षा की, और 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। आज मुख्यमंत्री ने सारे इंजीनियरों को बुला लिया, और जो डिजाइन इंजीनियर ने बनाई थी ना उसको खारिज कर दिया, कहा भैया सब बेकार है, कोई मतलब नहीं इसका, नए सिरे से बना कर लाइए, अभी थोड़ा सा वक्त है। तो मुझे लगता है भागे इंजीनियर बेचारे गए हैं, और अब कल तक वो मुख्यमंत्री को नया डिजाइन देंगे। तो इस तरीके की तैयारी चल रही है। एक बात और बता दें राजा महेंद्र प्रताप के बारे में कि वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, चुनाव जीत भी चुके हैं, नेता भी रहे हैं ठीक ठाक अच्छे खासे, लेकिन एजुकेशनिस्ट के रूप में उन्होंने अपने आप को ज़्यादा एजुकेशनिस्ट कहलाना वो ज़्यादा पसंद करते थे, समाज सुधारक भी थे। और 1937 में उन्होंने गांधी जी को एक पत्र लिख दिया और कहा कि ये जो मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके बारे में आप बहुत भरोसा रखते हैं, उन पर बड़ा एतबार करते हैं ना, वो एक दिन धोखा देंगे, विश्वासघाती होगा जिन्ना। तो ये एंगल भी बीजेपी को सूट करता है, और बीजेपी वाले इस एंगल को भी उभारने की कोशिश कर रहे हैं। एएमयू जिन्ना की तस्वीर एएमयू में लगी,
उसमें भी कई बार विवाद हो चुका, अभी फिर हालिया विवाद हुआ है। और जब जैसे जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी की शिलान्यास की तिथि नज़दीक आएगी, मुझे ऐसी खबर है कि जिन्ना का विवाद भी उसी सतह पर आएगा और फिर शिलान्यास के साथ इसका समापन होगा। तो ये पूरी स्थितियां आपने देखी। बीबी रानी मौर्य को चुनाव लड़ाया जा रहा है। एक अद्भुत जाटों का एक अद्भुत आपको मिलेगा देखने को लेकर, और एक अद्भुत तरीके का संयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब हम उन लोगों की बात आपको तक पहुंचाएंगे जिन्हें हम वोटर कहते हैं। हमारा ये सेगमेंट है, वोटर तो बोलेगा पोल खोलेगा। सुनिए। भाई, देश के प्रधानमंत्री अगर दौरा कर रहे हैं क्षेत्र में तो लाजिम है कि उनको फायदा मिलेगा, और आगे भी अच्छा कार्य अगर करेंगे तो बिल्कुल फायदा ही फायदा मिलेगा। योगी जी ने 4.5 साल में क्या अच्छा कार्य किया, आपको क्या अच्छा लगा उसमें और क्या बुराई लगी? भाई देखिए, समय के अनुसार बुराई तो कुछ नहीं कही जाएगी, और खासकर के गरीबों के लिए जो राशन वगैरह मिल रहा है तो उससे गरीब काफी लाभान्वित हैं। क्या लगता है 2022 में कितनी सरकार आएगी? जो संघर्ष करेगा उसकी सरकार होगी। अभी तो आचार संहिता लगी नहीं है, अभी जो दौरा कर रहे हैं इससे सरकार को भी फायदा होगा जो मौके पे है, और आम पब्लिक का भी फायदा होगा कि भाई कुछ ना कुछ वादा, कुछ ना कुछ घोषणा करके ही जाएंगे। जब आचार संहिता लग जाएगी तब हो सकता है फायदा हम लोग को ना हो, खाली पार्टी को हो, लेकिन अभी तो सभी का फायदा, पूरे प्रदेश का फायदा उनके दौरे से। 2022 का चुनाव आ रहा है, तो देखा, एक जो दादा हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है, फ़ायदा तो पार्टी को मिलेगा। एक राय तो ये ही है कि मोदी के दौरों से जो भारतीय जनता पार्टी उसको फ़ायदा जरूर मिलेगा, नो डाउट। नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा चेहरा है भारतीय राजनीति का, और भारतीय जनता पार्टी के तो पोस्टर बॉय हैं, कोई सानी नहीं है, भूतो न भविष्य, तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। जो सफलता भारतीय जनता पार्टी की झोली में नरेंद्र मोदी ने डाली है ना, कभी नहीं, कभी संभव नहीं, भूतो न भविष्य, तो हुआ ही नहीं आज तक। तो निश्चित रूप से बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन एक बात जरूर, अभी जो हमारे वोटर जिन्हें हम कहते हैं सुधी वोटर, वो ये बात को कहेगा कि जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। लेकिन राशन, गैस, ये असर जरूर डालेगी गुरु, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो इसकी काट विपक्ष को देखनी होगी। अब एक ट्वीट के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया, पहले वो हम आपको दिखाते हैं, और फिर विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव का उस पर कमेंट क्या आया। योगी जी कहते हैं कि हम जीवन को, जो जीवन के बारे में योगी जी ने कहा है कि हम जितने दिन जी रहे हैं उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं कि हम कितने दिन जी रहे हैं, लेकिन हम कैसा जीवन जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। ये एक बड़ी मतलब दार्शनिक बात कही योगी जी ने। आध्यात्मिक भी हो सकती है, चूँकि संत हैं, महंत हैं, तो ये इस तरह की बात वो कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव इस पर पलटवार करते हैं। ठीक योगी जी के ट्वीट करने के बाद अखिलेश यादव, विपक्ष के सबसे बड़े नेता, वो उनमें और योगी जी में ट्विटर वार चलता रहता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने कैसा जीवन जिया, ये महत्वपूर्ण है कि हमारी वजह से दूसरे लोगों ने कैसा जीवन जिया। तो वो भारतीय जनता पार्टी और योगी पर निशाना साध रहे हैं कि भाई वो लगातार कह रहे हैं कि इस सरकार ने जीना नरक कर दिया है लोगों का, और लगातार वो हैशटैग अभियान चला रहे हैं सोशल मीडिया में अखिलेश यादव और उनकी टीम कि नहीं चाहिए भाजपा, खत्म भाजपा, तरह तरह के इत्यादि नाना प्रकार के। खैर ये राजनीति है तो इसमें तरह तरह की चीज़ें आती रही, तो इसी तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि राजनीति है। और भैया इसमें तो अभी और जैसे जैसे 2022 के चुनाव की जो तिथि है, जो तिथियां हैं, अभी तिथियां घोषित नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे करीब आएगा 2022, तैसे तैसे उत्तर प्रदेश का माहौल गर्म होगा। गर्म होने से सेंस कि ये थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टि से और ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, रैलियाँ देखने को मिलेंगे, बयान देखने को मिलेंगे, कटाजुज, यूपी की भाषा में कहा जाए कटाजुज नजर आएगा आपको। मंथन में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।